प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की दूसरी कविता अट नहीं रही है का भावार्थ एवं काव्य सौंदर्य बताने जा रहे हैं। पहले वर्ड की मीनिंग देखते हैं। अट, अट मने समाना। इसके बाद है पाठ पाठ। इसके बाद है पाठ पाठ, जगह जगह, शोभाश्री, सौंदर्य से भरपूर। श्री माने लक्ष्मी भी होता है। शोभाश्री सुंदरता की लक्ष्मी, सुंदरता की देवी प्रकृति को कहा गया है। पट, पट माने समाना। तो अब हम शुरू करते हैं। इस कविता में कवि प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हैं। फाल्गुन मास में होली के समय जो बसंत ऋतु प्रकृति में, उस बसंत ऋतु का वर्णन करते हैं कवि, जो फाल्गुन मास के महीने में होती है। इस बसंत ऋतु में फाल्गुन मास के महीने में की सुंदरता इतनी अच्छी है, इतनी सुंदर है। चारों तरफ फूल खिले होते हैं, पुराने पत्ते वृक्षों से झड़ जाते हैं और नए पत्ते और नए फूल लग जाते हैं। प्राकृतिक सुंदरता इतनी अधिक हो जाती है, प्रकृति की सुंदरता इतनी अद्भुत हो जाती है कि कवि को देखकर ऐसा लगता है जैसे उनको सम्मोहित कर लिया हो, अपने वश में कर लिया हो, क्योंकि नज़र वो हटाना भी चाहते हैं तो हट नहीं रही है। तो शुरू करते हैं। अट नहीं रही है आभा फाल्गुन की तन सट नहीं रही है। फाल्गुन मतलब फाल्गुन का महीना। फाल्गुन का मानवीकरण करते हुए निराला जी कहते हैं कि फाल्गुन की शोभा सर्वव्यापक है। फाल्गुन मास की जो शोभा है, सुंदरता है, चारों तरफ व्याप्त है। वह प्रकृति और तन मन में समा नहीं पा रही है, सट नहीं रही है। सट माने समाना। इतनी सुंदर लग रही है प्राकृतिक नज़ारा फाल्गुन मास की अर्थात बसंत ऋतु की, जो उनके मन में नहीं समा पा रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कवि कह रहे हैं आगे कि फाल्गुन मास में सांस लेते ही चारों ओर का वातावरण सुगंधित हो उठता है, क्योंकि चारों तरफ फूल खिले होते हैं। फूलों की खुशबू चारों तरफ बिखरी हुई होती है। तो दो तरह के से लिख सकते हैं इसको कि एक तो कवि को ऐसा लग रहा है कि फाल्गुन मास का महीना जो श्वास ले रहा है और श्वास छोड़ रहा है, उसकी श्वासों में खुशबू है, क्योंकि चारों तरफ फूल खिले हुए हैं और उसकी खुशबू वातावरण में बिखरा हुआ है, सुगंध फैला हुआ है। जब हम भी उस खुशबू का एहसास करते हैं, हम लोग भी करते हैं उस खुशबू का एहसास। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। इतना सुंदर वातावरण लगता है कि कवि कह रहे हैं कि आसमान में उड़ने की इच्छा होने लगती है। कवि कह रहे हैं कि आसमान में उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। कवि को ऐसा लग रहा है कि फाल्गुन मास की सुगंधित मादकता व्यक्ति को कल्पना के पंख लगा करके व्यक्ति को उस सुंदर वातावरण को देख करके मन करता है कि उस वातावरण में, उस सुगंधित वातावरण में, हरे भरे वातावरण में उड़े, पंख फैला करके उड़ने की इच्छा होने लगती है। उसके मन में उत्साह भर जाता है उड़ने के लिए। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि कह रहे हैं कि फाल्गुन मास की सुंदरता इतनी अधिक है कि वह उससे नज़र हटाना भी चाहते हैं तो हट नहीं रही, क्योंकि वो उनको सम्मोहित कर ली है, अपने वश में कर ली है। सुंदरता ने कवि को वश में कर लिया है।
जिसकी वजह से कभी चाहते भी हैं कि वहाँ से नज़र हटा लें तो वो हटा नहीं पा रहे हैं। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, चारों तरफ वृक्ष लाल और हरे पत्तों से भरे पड़े हैं, जो अत्यंत ही मोहक और सुंदर लग रहे हैं। प्रकृति में फूल, फल इत्यादि सब लगे हुए हैं वृक्षों पर, पौधों पर। वो सब इतनी सुंदरता बढ़ा रहा है प्रकृति का, फाल्गुन के मास का, वसंत ऋतु का, कि उन्हें ऐसा लग रहा है कहीं पड़ी है उर उर मने हृदय में, उर मतलब हृदय, मंद गंध पुष्पमाल। प्रकृति में चारों तरफ फूल खिले हुए हैं तो ऐसा लग रहा है कि प्रकृति की देवी, प्रकृति की सुंदर देवी, सुंदरता अपने हृदय पर पुष्प की माला धारण की हुई है, जिससे सुगंध फैल रहा है। गंध, मंद गंध, मंद मने हल्की हल्की, गंध मने खुशबू, पुष्प मने फूलों की माला। वो फूलों की माला उर मने हृदय में धारण की हुई है। प्रकृति की देवी, सुंदरता की देवी अपने गले में सुंदर फूलों की माला धारण की हुई है, जिससे खुशबू चारों तरफ बिखर रहा है, फैल रहा है। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। कवि आगे कह रहे हैं कि पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। फाल्गुन मास की जगह जगह शोभा छाई हुई है। पाट पाट माने स्थान स्थान पर, जगह जगह, चारों तरफ, जगह जगह मीन्स चारों तरफ, चारों तरफ सुंदरता रूपी शोभाश्री, सुंदरता रूपी लक्ष्मी अर्थात प्रकृति की देवी सुंदरता इतनी प्राकृतिक सुंदरता हो गई है कि पट नहीं रही है, अर्थात समा नहीं पा रही। हमारे हृदय में, हमारे मन में वह सुंदरता चारों तरफ इतनी बिखरी हुई है, इतनी फैली हुई है कि वो हमारे मन में समा ही नहीं पा रही है। तो इस तरह से प्रकृति का मानवीकरण करते हुए कवि कह रहे हैं। अब हम देखते हैं आगे काव्य सौंदर्य इसका। तो नंबर 1 पर है भाषा इसकी है सहज सरल खड़ी बोली। नंबर 2 है काल, छायावादी कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छायावाद मानवीकरण किया गया है। छायावाद की सबसे बड़ी विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण। रस है श्रृंगार रस। नेक्स्ट पॉइंट है छोटे छोटे वाक्यों में सुंदर वर्णन दिख रहा है। बसंत ऋतु का वर्णन किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट पुनरुक्ति, पाठ पाठ, घर घर, पाठ पाठ, पर, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश है। अंत्यानुप्रास और पदानुप्रास का भी प्रयोग किया गया। अंत्यानुप्रास पहली पंक्ति का आखिरी वर्ण, दूसरी पंक्ति का आखिरी वर्ण जब सेम होते हैं तो अंत्यानुप्रास होता है। और पदानुप्रास जब पदों में, दो पदों में एक ही वर्ण आता हो, एक पद का आखिरी दूसरे पद का आखिरी एक ही होता हो, वहाँ पर पदानुप्रास होता है। तो इन दोनों का प्रयोग किया गया है। और मानवीकरण, प्रकृति की देवी सुंदरता का मानवीकरण किया गया है। फाल्गुन मास का मानवीकरण किया गया है। फाल्गुन के महीने जो प्रकृति की देवी के रूप में देख रहे हैं उसका मानवीकरण किए हैं कवि। तो इस प्रकार इसका भावार्थ एवं काव्य सौंदर्य समाप्त हुआ। अगर किसी भी तरह की समस्या हो, डाउट हो, नहीं समझ में आया हो तो निश्चित रूप से कमेंट करें, तत्काल उत्तर दिया जाएगा।